हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, इससे जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसी की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो आपके सामने जो सबसे पहला प्रश्न है वो क्या दिख रहा है। पहला प्रश्न बोलता है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है। मान लिए कि समांतर क्रम में दो प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं जिसके प्रतिरोध क्रमशः R1 के मान लेते हैं 2 ओम, R2 के मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं 2 ओम। तो बताइए कि इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर क्रम का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो इस सूत्र से निकाला जाता है 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ पर यदि हम रखते हैं 1/Rp बराबर क्या हो जाएगा, R1 के मान रखते हैं 1/2 प्लस में 1/2, तो 1/Rp का मान जो होगा 1/2 और 1/2 मतलब 1। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, Rp के मान जब निकालेंगे तो कैचिया गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। Rp के मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं और इसमें बोला है कि प्रतिरोधों को घटा लिया जाए। मतलब यहाँ पर हमने 2 प्रतिरोध को माना था, अब हम मान रहे हैं 1 प्रतिरोध को। मान लिए इसमें एक ही प्रतिरोध है तो R1 हो जाएगा क्या, 2 ओम। अब इसका समतुल्य प्रतिरोध यदि आप निकालिएगा तो Rp बराबर हो जाएगा 1/R1, अर्थात क्या हो जाएगा 1/Rp बराबर 1/2, और जब इसको कैचिया गुना करेंगे तो Rp बराबर क्या आ जाएगा 2। तो ये दोनों में आप तुलना करिएगा तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है कि जब हमने 2 प्रतिरोध को लिया था तो हमारा जो समतुल्य प्रतिरोध था वो 1 ओम आ रहा था, और जब हमने एक ही प्रतिरोध को लिया अर्थात एक प्रतिरोध को हटा दिया तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध 2 आने लगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो गया है, बढ़ गया है। पहले 1 था अब 2 हो गया है। तो संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है। दूसरा प्रश्न इसका क्या कहता है, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, 1/Rp बराबर यदि समांतर क्रम में हो तो 1/Rp बराबर 1/R1। चूंकि यहाँ पर R1 का मान क्या है, R ओम है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/Rp बराबर और N प्रतिरोध को तो N से इसमें गुना कर देते हैं 1/R हो जाएगा। तो इसको आप हल करिएगा तो क्या मिलने वाला है, 1/Rp बराबर N/R। जब इसको आप कैचिया गुना करिएगा तो N गुना Rp, इसका मतलब क्या हो जाएगा, N गुना Rp बराबर हो जाएगा R। Rp का मान यदि निकालना है तो R बटा क्या मिलने वाला है, N मिलने वाला है। तो इस तरह से इसका जो उत्तर हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। तो दूसरा नंबर प्रश्न भी हल हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर, और तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो आपको क्या बोलता है, उसमें बोल रखा है आपको 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध Rs बराबर R1 प्लस R2 के सूत्र से निकलता है। यदि 2 प्रतिरोधक है तो 2 प्रतिरोधक को हम जोड़े हैं, यदि 3 रहता तो 3 को जोड़ते। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 ओम है प्लस 20 ओम है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 ओम। तो श्रेणी क्रम में यदि हम
10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध आने वाला है वो 30 ओम आने वाला है। तो इस तरह तीसरा का जो उत्तर हो जाएगा 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। इसमें बोलता है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। दोस्तों, विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। विभवांतर का मान क्या होता है? विद्युत वाहक बल से कम होता है। अब हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर और पांचवा प्रश्न में बोलता है जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम का जो डायग्राम है इस रूप में बनता है, इस तरह से बनाया जाता है। तो इसमें आप जान रहे हैं कि क्या होता है, इसमें एक ही धारा प्रवाहित होता है सभी प्रतिरोधक में। सभी प्रतिरोधक में क्या होता है? एक ही धारा प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर धारा का मान क्या हो जाएगा? समान रहेगा। धारा का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा। अर्थात जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तो कौन सी भौतिक राशि का मान समान रहता है? तो विद्युत धारा का मान क्या होता है? समान रहता है। इस तरह से हम इस टॉपिक को भी खत्म कर दिए। अब हम आपके सामने मिलते हैं एक नए वीडियो में।